तो जरा से शर्मा आपका सैदल अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे बहन भाई मेरे चैनल के सारे स्वस्थ और ठीक होंगे। तो आइए आज हम एक और आपको मकर राशि का वीडियो बहुत लंबा हो जाना था तो मैं उसमें बता नहीं पाई आपको, और बताती हूँ आपको मकर राशि के बारे में। मैंने पहले ही बोला कि मकर राशि की तो व्याख्या करते रहें तो वो कर ही नहीं पाएंगे। तो कर्म फल दाता की राशि है, तो वो ग्रह है सबसे बड़े हैं। तो जो आप शनि मकर राशि शनि ग्रह से घबरा जाते हो तो आप शनि से मत घबराइए। शनि कर्म के दाता है, जो इंसान कर्म अच्छे करता है और सच बोलता है, भगवान कर्म शनि फलदाता कर्म फलदाता उसका अच्छा ही उसका रिजल्ट देते हैं। मुसीबतें में देते जरूर हैं, मुसीबतें तब देते हैं उसको परखने के लिए, उसको दुनियादारी दिखाने के लिए कि वो किसी भी मोह में फंस ना जाए। चाहे परिवार हो चाहे कैरियर हो, किसी में मोह ना फंसे, कोई अपना नहीं है। संसार से दूर रखने के लिए, जैसे कमल का फूल कीचड़ में अलग होता है, उसके ऊपर कभी कीचड़ नहीं आ पाता कमल के पुष्प के ऊपर, वो ऐसे उनको ठोकरें दिलवाते हैं परिवार से। और कई यार बच्चों से भी माँ बाप को सामना करना पड़ जाता है कई बार। तो ज्यादा तो नहीं ना, 10% बच्चे ऐसे होते हैं। हर बच्चे मकर राशि वाले के बच्चे सभी अच्छे और पढ़े लिखे और समझदार होते हैं। माँ बाप का जो संघर्ष होता है उनके संघर्ष को वो ज्यादा रखते हैं और माँ बाप को और आगे बढ़िया बढ़िया देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 10% ही ऐसे होते हैं जिसके बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो वो सोचते हैं कि जो आपने किया तो हमारे लिए नहीं किया। कई बच्चों की सोच ऐसी होती है 10% की, तकरीबन 90% की नहीं होती। 90% हमेशा जो मकर राशि के बच्चों के वाले होते हैं, उनके बच्चे अपने माँ बाप का पूरा सहयोग देते हैं और उनको आगे लेकर जाते हैं। तो फिर और मकर राशि के बारे में क्या बताऊँ आपको। जो मकर राशि होती है वो आपको ऐसे ही रखते हैं, इसलिए संघर्ष से और दुनियादारी से घबराए मत। ठोकरों से कभी घबराते नहीं है। जब भगवान की मूर्ति बनती है, एक पत्थर होता है, आप देखो आपको दान होता है, पत्थर होता है, उसको कितनी चोट डाल डाल के एक मूर्ति बन जाती है। जो पत्थर की मूर्ति बना जाती है, उसको चोटें लगती है। चोटों के बिना तो वो मूर्ति बन नहीं सकती। चोट लगती है ना मेरे बहन भाई, उसको चोट लगने में वो कितनी पूजनीय हो जाती है। ऐसे आप लोगों को चोट इतनी बजती मकर राशि वालों को, बाद में जो लोग होते हैं वो सोचते रह जाते हैं, वो देखते रह जाते हैं, अरे जय क्या हो गया, हमने इसको क्या समझा था, जय कहाँ पहुंच गया, इसके बारे में हमने नहीं सोचा। जो लोग आपको परेशान करते हैं, आपको परेशानी देते हैं, आप उसको कुछ बोलेंगे तो नहीं, उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन दूसरे इंसान को जिसने आपके साथ बुरा किया होता है उसको समय आने पर उसको एहसास होता है कि मैंने उसके साथ गलत किया, उसको पश्चाताप होता है। चाहे आपके सामने ना बोल पाए, लेकिन अंदर से वो दूसरे इंसान को समय आने पर लड़ाई करवाते हैं शनिदेव कि तुमने उस मेरे मकर राशि वाले जातक के साथ ऐसे गलत किया है। 100% होता है, उसको परेशानी होती है। उनका जो आपके साथ किया होता है उसको भुगतना पड़ता है। आप बोले नहीं पड़ेगा, भुगतना पड़ता है, पर समय आने पर उनको भुगतना पड़ता है। क्योंकि कर्म फलदाता की राशि को उन्होंने परेशान किया है, परेशानी दी आपको, तो भुगतना तो उसको पड़ेगा। शनिदेव हमारे स्वामी है, वो हमारे गुरु, जैसे गुरु हमारे घर के पिताजी हैं, तो बच्चों का ध्यान तो वो रखते हैं ना। तो शनिदेव हमारा क्यों नहीं ध्यान रखेंगे। पिताजी को पता होता है घर के कि हमारे बच्चों को किसने क्या किया, हमने क्या करना चाहिए, उसको कैसे डील करना चाहिए। तो वैसे भी वो डील हमारे भी शनि आपको भी शनिदेव करेंगे। इसलिए आप सोचो कि हमारे शनिदेव भी करेंगे, तो आप ऐसे घबराए क्यों, ऐसे नहीं घबराना। तो और एक बात आपको बता दूं, जो घुटनों की प्रॉब्लम होती है वो तो होती है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप कैल्शियम चीजें खाते रहे तो घुटनों की प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। जैसे नहीं होगी आपको पता, यदि अभी चल गया जिन बहनों भाइयों को घुटने नहीं अभी दर्द हो रहे, तो वो आप हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो उसके लिए पहले ही आप कैल्शियम की चीजें खाने शुरू कर दें घर से, तो आपको परेशानी आए ना, परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि शनिदेव तो आपको दिखाते रहते हैं, आप अनज्ञानी कर दिए तो लगवाता है। और एक जो आपने परिवार के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी के लिए भी। यदि अपने परिवार के लिए इनको किसी के आगे झुकना ही पड़ जाए ना कि मेरे परिवार के फायदे के लिए, तो झुक भी जाएंगे। यदि अपने परिवार पर आंच आती भी हो ना, तो सामने वाले को डट करके मुकाबला भी कर लेंगे, चाहे रिश्ता जाता जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगी जब परिवार के आगे आंच आ जाए इनको। तो इज्जत किसी की परवाह नहीं करते, किसी की नहीं सुनते, अपनी माँ के अलावा किसी की सुनते, माँ से प्यार करते हैं। माँ से प्यार करेंगे क्यों नहीं, शनि देव का अपनी माँ के साथ कितना प्यार था, जय तो आपको मालूम है। अपने पिताजी की इज्जत करते थे, जय नहीं पिता के साथ नहीं बनती, इनकी बनती है, लेकिन अपनी माँ के बहुत आज्ञाकारी होती हैं। जय मकर राशि वाले अपनी माँ की आंखों में जो आंसू नहीं देख सकते, तो ये इतने मकर राशि वाले होते हैं। और इनके अंदर इतनी क्षमता होती है किसी भी कार्य करने के लिए कि जय कोई भी कार्य किसी समय टाइम समय कुछ नहीं देखते। जब इन्होंने कार्य कोई पकड़ लिया, जब तक वो कार्य नहीं पूरा होगा तो पूरा करके छोड़ेंगे नहीं, जितना मर्जी थक जाए। पर लेकिन कोई थकावट महसूस नहीं होती, भी होगी पर परवाह नहीं करते, क्योंकि इनमें हिम्मत होती है, संघर्षी राशि होती है। यदि कहें कि सबसे ईमानदार राशि कौन है तो मकर राशि है। जो सबसे
संघर्ष में राशि कौन है? तो मकर राशि है। तो जो मकर राशि वाले बहन भाई है, अपने आप को वो कमजोर मत समझो। लेकिन जब बुजदिल कभी नहीं होते, इनको पीठ दिखाकर भागना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मुकाबला करेंगे तो डट करके सामने से मुकाबला करते हैं। मुकाबला जो किसी को कुछ बात भी करनी है, जो कोई प्रॉब्लम भी आ गई जीवन में, तो डट कर मुकाबला करेंगे। पीठ दिखाकर या कभी कहीं से भागते। दूसरे वाला इनको बोल भी दे चलो भाग ले, नहीं भागेंगे, जो मर्जी हो जाए। यदि किसी को कोई बात इन्होंने कहनी है ना, कि मैंने उसको बात कहनी है, तो जय बात कहकर ही छोड़ेंगे उसको। छोड़ेंगे जय नहीं, बीच में छोड़कर चले जाएंगे, नहीं मैं इसको बात कहनी है तो कहेंगे, कहकर ही छोड़ेंगे। दूसरा इनको समझाएगा, नहीं कहना रिश्ता खराब हो जाएगा। कहेंगे होता तो होए, मैं क्या करूं, अरे इसने मुझे गलत बोला, इसको मैंने जवाब देना है, मैं क्यों हट हूं, मैं हट होता दूसरे भी हट हो। कई बार रिश्तों में, परिवार में इतना हो जाता कि मेरी बहनें भी थोड़ा झुकती हैं, प्रॉब्लम आती है तो झुक जाती है। रिश्ता निभजे 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 जे मकर राशि वाले रिश्ता निभाते निभाते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के परिवार में खो देते हैं। परिवार में इनके सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है। फिर भी जय कहती है कोई नहीं, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, धर्म है, यही सोचकर करते रहते हैं। फिर आखिर में आके जब इनकी उम्र हो जाती है अपने 45-50 साल के बाद, फिर लोगों को पता लगता है कि हमने इनके साथ गलत किया है। तब पता लगने का क्या फायदा, जब इंसान की उम्र ही निकल जाए मकर राशि वालों की। तो लोगों को पहले सोचना चाहिए ना मकर राशि वाले के, आपके मन के साफ है। आप जिसके साथ भी अच्छा करने जाते हो, जिसका भी अच्छा करते हो, वही आपका क्लियर दुश्मन बन जाता है, वही दुश्मन बन जाएगा आपका। आपसे पहले काम नहीं करवा लेगा, फायदा निकालेगा, सारा काम कर देंगे, तो फिर बाद में वही आपके ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कोई घबराना नहीं चाहिए। जो मकर राशि वाले हैं, आपके अंदर तो बहुत और भी खूबियां हैं। आप भगवान का नाम है, आप भगवान का नाम है। तो एक जब भी आपको प्रॉब्लम आती हो, जय बता दूं, आपकी आस्था कभी नहीं डोलती। आप यही सोचते हो जो करता है भगवान करता है, जो किया भगवान ने किया। तो यार जय आपको दिमाग में आने लग जाता है, जो किया भगवान ने किया, क्योंकि धार्मिक राशि है, धार्मिक राशि है। तो शनिदेव आपको डोलने देते नहीं हैं। आप चाहेंगे कि मैं गलत किसका करना चाहूं, कि मैं उसको गलत करके ही छोड़ूंगा, उसने मेरा नुकसान किया, मैं उसका करूंगा, नुकसान करके छोड़ूंगा। आप गुस्से में बोल लोगे मैं करके छोड़ूंगा, लेकिन कभी कर नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। करना चाहोगे भी ना कि मैं बुरा करके आऊं, उसने मेरा किया, लेकिन जब करने जाओगे तो आपका मन बदल जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक इतनी अच्छी राशि है। इसलिए आप को कभी अपने आप को कमजोर या बेसहारा या दुख देखे ऐसा मत सोचना कभी मकर राशि वाले। तो मकर राशि वाले, आप खुशकिस्मत, आप खुश नसीब हो, आपके ऊपर कर्म फलदाता की कृपा है। तो आपको इतनी इतनी आपको अंदर खूबियां, आपको सब कुछ पहले आभास हो जाता है, सब कुछ पहले हो जाता है। जो आपको परेशान करते हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो आप और क्या चाहेंगे, तो इसलिए आप घबराए मत। आपके बारे में और शॉर्ट लंबा हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी, और शॉर्ट में बना करके जो मेरे बहन भाई ऐसे हैं, वो मुझे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। चलो आइए, राधे राधे।